बजट सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। पीडीए, ब्राह्मण समाज, यूजीसी और जनहित मुद्दों को लेकर नारेबाजी हुई। इस बीच सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल पर अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर पहुंचे और वाराणसी में मंदिरों से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कही। पहले दिन से ही विपक्ष ने दबाव बनाने के संकेत दे दिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत का बड़ा बाजार अमेरिका को फायदा पहुंचा रहा है और मेक इन इंडिया की सोच कमजोर पड़ रही है। अखिलेश ने आयात बढ़ने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे स्थानीय उद्योग, किसान और दूध उत्पादन से जुड़े वर्गों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। गोंडा पहुंचे विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रदेश के पहले पीडीए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे स्थापित करने वाले सपा नेता हाफिज मलिक की सराहना की। मंच से बोलते हुए उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है और एसआईआर को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। कासगंज में जनसुनवाई के दौरान हंगामे का मामला सामने आया है। कासगंज के सदर तहसील परिसर में जमीन विवाद की शिकायत लेकर पहुंचे संतोष गौड़ ने पुलिस पर कमिश्नर संगीता सिंह से मिलने से रोकने पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस उसे तहसील से ले जाती दिख रही है। फरियादी का कहना है कि उसे थाने में बैठाया गया और गलत तरीके से रोका गया। पुलिस व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से केंद्रीय बजट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हुई है। प्रतापगढ़ के सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई फंड, गंभीर बीमारियों की दवाओं पर राहत और बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए गर्ल्स हॉस्टल जैसी योजनाएं शामिल हैं। जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने भी बजट की सराहना की। जौनपुर में दिनदाड़े हुई वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। जौनपुर के सराय ख्वाजा क्षेत्र के जगदीशपुर बाजार में बाइक सवार दो युवकों पर अचानक हमला हो गया। पहले आवाज हुई, फिर दोनों युवकों को घेर कर पीटा गया, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हैरानी की बात यह रही कि घायलों में एक युवक के घर उसी दिन शादी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। आगरा में अज्ञात युवती की हत्या का केस एआई से सुलझा। आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर मिले शव की पहचान महोबा की सोनाली के रूप में हुई। चेहरे की पहचान न होने पर पुलिस ने एआई से तस्वीर बनवाई और सोशल मीडिया से 24 घंटे में शिनाख्त हुई। जांच में सामने आया कि मर्डर प्रेमी सनी ने किया है। पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। चंदौली में देर रात एक सड़क हादसा सामने आया है। चंदौली की बबुरी थाना क्षेत्र स्थित लेवा मोड़ पर सड़क किनारे एक युवक घायल हालत में मिला। पास में उसकी बाइक पड़ी थी। कुछ देर में ही युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के कारण अभी साफ नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से सामने आए इस मामले ने इलाके में नाराजगी बढ़ा दी है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि जब युवती के भाई ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायल का इलाज कराया गया है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। श्रावस्ती में तेज रफ्तार ने एक घर का चिराग बुझा दिया। श्रावस्ती के सिरसिया क्षेत्र में डगमरा सेतु के पास बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शिवम वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए रामवृष यादव की रिपोर्ट।